रंजीत जी, मेरा बड़ा सवाल ये है कि इनको बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, लेकिन ये आरजेडी वाले इनको बी टीम बताते हैं पर इनसे तो हाथ नहीं मिलाते हैं। और नीतीश कुमार तो कई बार आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा चुके हैं। असुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी के साथ अभी तक गए नहीं हैं, उनका कोई अलायंस हुआ नहीं है। और असुद्दीन ओवैसी से इसीलिए जब हमारे एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर ने जब बात की, हमारे यहां पे एक कॉन्क्लेव हुआ था और उनसे सीधा सवाल पूछा गया था कि आप लड़ते हुए दिखते बीजेपी से हैं, लेकिन दरअसल आप फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। लेकिन ओवैसी का साफ जवाब था, अगर ऐसा था तो मेरी गाड़ी पे गोली क्यों चलाई गई थी। सवाल यह उठता है कि अगर इनके पास मुसलमानों का वोट है तो फिर ये विरोधी पार्टियां इनको राजनीतिक रूप से अछूत क्यों बनाई हुई। ये इनका क्लेम हमेशा से रहा है, ये राजनीतिक रूप से अछूत क्यों माने जाते हैं। जी पंकज जी, सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। ये जो विषय है, इसमें ओवैसी जी की संपूर्ण राजनीति को समझने के लिए और बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनकी राजनीति को समझने के लिए हमें एक बार बिहार की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा और लोकतंत्र में जिस प्रकार से इनकी राजनीति चल रही है, जिसमें इन्होंने गैर सांप्रदायिक मुस्लिम पहचान बनाने की बात ये बार बार कहते रहे हैं और इसी के आधार पर यह मुस्लिमों को एकजुट करके और धार्मिक आधार पर चुनाव में अपने आप को पेश करते हैं। इसमें बिहार कहां पर फिट बैठता है। अगर एनडीए गठबंधन की बात देखें तो एनडीए में बीजेपी हो, जदयू हो या जो भी अन्य पार्टियां हैं, सभी को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण सूट करता है। और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनको बिहार में जातिगत गठबंधन सूट करता है और वो नहीं चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर किसी भी तरह का ध्रुवीकरण हो। इन्हीं दो बातों से स्पष्ट होता है कि अगर ओवैसी जी की एआईएमआईएम अगर इस बार बिहार में अपने आप को चुनाव में पेश करती है और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर अपने आप को जिताने का प्रयास करती है या इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने का प्रयास करती है कि उनके गठबंधन से ये चुनाव लड़ सकें, तो दोनों ही केस में, जैसा कि डॉक्टर संजय सर ने कहा है, ये एनडीए गठबंधन को फायदा होता हुआ निश्चित दिखेगा। जहां तक ओवैसी जी की बात है कि ये किसके साथ शामिल होते हैं, किसके साथ नहीं होते हैं, इससे बहुत ज्यादा जीतने हारने पर इस चीज का असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसका कारण है कि पहले भी इन्होंने इस ढंग की राजनीति की है जहां पर स्पष्टतः एनडीए गठबंधन को फायदा ही पहुंचा है। जब आप किशनगंज की बात करते हैं, जहां पर पिछले चुनाव में 2019 में कांग्रेस के जावेद साहब ने चुनाव जीता था और उस समय इनके एआईएमआईएम के इमाम साहब को 2,97,000 वोट मिला था, तब भी ये देखा गया था कि वोट तो भले इन्होंने करीब करीब 28% हासिल किया है, लेकिन उस समय भी कांग्रेस की जीत में और जेडीयू की हार में ऐसा लग रहा था, लोगों का आकलन था कि जेडीयू के उम्मीदवार ही जीतने जा रहे हैं, परंतु उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। इनके चुनाव में आने से सीमांचल के चारों जिलों में असर पड़ना स्वाभाविक तो है, लेकिन असर किसके हक में पड़ेगा, ये स्पष्टतः मेरे आकलन में एनडीए के हक में जाता हुआ दिखाई देता है।